नमस्कार। आज का मार्केट अपडेट। ये बाज़ार हुई चक्कर पे जाके पड़ गया है कि बहुत ज़्यादा गिरावट भी नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ावने भी नहीं। जो वॉर की जो पीस का प्रोसेस का अनाउंसमेंट 2 फ्राइडेज़ के पहले हुआ था, जब मार्केट एकदम बाउंस हुआ था 2 से 4% सभी इंडेक्स, उसके बाद ही देख रहे हैं आप कि बढ़ता है तो मार्केट आधा पौने 1% बढ़ता है, गिरता है तो आधा। आज एक गिरावट वाला दिन था जब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब 0.4 टू 0.6 के रेंज में गिरे। और ये एक पैटर्न डेवलप हो रहा है। दूसरा पैटर्न जो हम देख रहे हैं क्लियरली कि एफआईआईएस ना बहुत खुश है ना बहुत नाराज़ है। 1000 करोड़ बेच रहे हैं या 100-200 करोड़ खरीद रहे हैं हर एक दिन। आज का दिन एक बिकवाली वाली दिन था तो 1200 करोड़ उन्होंने बेचा है आज। और डीआईएस का भी पैटर्न बन गया है कि जिस दिन एफआईआईएस बहुत ज़्यादा बेचते हैं वो बहुत ज़्यादा खरीदते हैं, और जिस दिन एफआईआईएस जब कम बेचते हैं तो कम खरीदते हैं, और जिस दिन एफआईआईएस कुछ बाय करते हैं तो ये ठंडे बढ़ते हैं क्वाइटली। और फिर आता है जो मार्केट को एक्चुअली मूव कर रहे हैं, वो है जो मैंने टर्म फॉर्म किया है निडी, नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। यही मार्केट को हिला रहे हैं ऊपर या नीचे। पिछले हफ्ते की बात भी वही थी। आज का दिन था उनका बिकवाली वाला दिन, जैसे परसों था, यानी तो थर्सडे को, क्योंकि परसों छुट्टी था। तो क्या है इसमें क्या है कि वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अपने जो रैली हुआ था मिड स्मॉल माइक्रो में थोड़े दिन पहले, उसके कारण वो प्रॉफिट बुकते जा रहे हैं। बिकॉज जो उनको लग रहा है कि ब्रेंट कोड अभी थम गया है 72-73 पे। जितना भी बोले कि यूएस ईरान वापस वॉर में है, ईरान के साथ इसराइल और यूएस, वो खबर भी है ब्रेंट कोड को हिला नहीं रही है। ब्रेंट कोड वही 72-73 के लेवल पे ही है। तो इन लोगों को लग रहा है शायद कि अब मार्केट एक काइंड ऑफ पीक हो गया। और अब मॉनसून की खबरें, क्योंकि जून मास बहुत अच्छा नहीं था, 43% ही लॉन्ग टर्म एवरेज का बारिश गिरा है इस महीने में। मगर खबर अच्छी है, मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर। मगर ये जो नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट्स है ना, उनका जो एक्शन है वो क्लियरली आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो से दिखता है। आज 1100 स्टॉक ही बढ़े थे, मगर ऑलमोस्ट 2000 स्टॉक गिरे थे, और ब्रॉडर मार्केट के ऊपर वही दबाव और प्रेशर था। और ये मानसून की बात ही शायद डरा रही है ये रिटेल एचएनआई ये वाले पार्टिसिपेंट्स को, क्योंकि आज पिटाई हुई, जितना भी हुआ वो हुआ सब रेट सेंसिटिव सेक्टर के ऊपर। प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, कंज्यूमर ड्यूरेबल, ऑटो, रियल एस्टेट, यही गिरा था। और बढ़त हुई फार्मा, जो एक सेफ्टी वाली सेक्टर है, वो फार्मा बढ़ी बस। उसके अलावा मेटल्स में थोड़ी आज बढ़त थी। तो ये जो एक पैटर्न हुआ है कि अब मानसून की फोरकास्ट के ऊपर, और वहाँ पे खबर अच्छी है, मगर आज मार्केट ने उसको डिस्काउंट नहीं किया है। खबर ये है कि आईएमडी की तरफ से अगले 3 से 5 दिन में मानसून अच्छा एक प्रोग्रेस करेगा भारत के अंदर। तो ये उम्मीद क्रॉस रखें। और आज एक और भी अच्छी खबर थी कि मैन्युफैक्चरिंग में इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 5% ऊपर था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 9% ऊपर थी, वाटर का जनरेशन भी बढ़ा था। तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से डेटा बहुत पॉजिटिव आई, बट मार्केट ने पूरा उसको इग्नोर ही कर दिया है। तो आने वाले दिन में क्या बदलाव कुछ होगा? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। बिकॉज देखिए आप, यूएस में भी अभी फेड का हॉकिश होल्ड के कारण उधर डॉलर का स्ट्रेंथ 101 के लेवल पे अटक गया है। यूएस की इंटरेस्ट रेट्स भी उधर 10 साल की 4.5 के करीब है, 4.3, 4.4 उसी लेवल पे। इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी वहीं पे अटका है, और रुपी भी एक तरफ 194, 40, 50 के लेवल पे अटक गया है। तो कुछ ज़्यादा हिलने वाली बात नहीं हो रही है। तो अब मार्केट में क्या है कि गिरावट ज़्यादा नहीं होगा। जैसे कहा, डीआईएस रेडी टू सपोर्ट है अगर एफआईआईएस ज़्यादा बेचते हैं। खाली ये नीडी पार्टिसिपेंट्स जो है, उनको अपना मन को बदलना होगा कि ये प्रॉफिट बुकिंग बस हो गया, अब मैं धीरे धीरे खरीदारी करूँगा। वो कब होगा मुझे पता नहीं, इंतज़ार करना होगा। और एफआईआईएस की वापसी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ऑफकोर्स वॉर की और भी शांति का माहौल बनना चाहिए। मगर उसके अलावा ये जो अभी ब्रेंट क्रूड की गिरावट है, वो वेस्ट टेक्सास क्रूड की भी गिरावट है। तो यूएस में जो इन्फ्लेशन के आंकड़े अगले महीने आएगी जुलाई में, वो अगर ये दिखाते हैं कि तेल के दाम के गिरावट के कारण उधर पेट्रोल प्राइस गिरकर इन्फ्लेशन में कमी आ रही है, तो ये नए फेड के जो गवर्नर है वो क्लियर है कि मैं डेटा डिपेंडेंट स्टांस रखूंगा। ऐसा कुछ नहीं कि मैं डॉट प्लॉट को फॉर्म करके एक व्यू सब फॉर्म करूंगा। तो जैसे ही इन्फ्लेशन घटता है, शायद वो अपना पलट सकते हैं अपना व्यू। और जो हॉकिश होल्ड था वो एकदम से बढ़कर अभी
डॉविश पॉज में हो सकता है। अगर ऐसी खबरें आई तो ज़रूर ये इक्विटीज़ के लिए पॉजिटिव, इमर्जिंग के लिए पॉजिटिव, तो एफआई का पैसा उधर वापस इमर्जिंग पे ऊपर आएगा तो हमारे ऊपर थोड़ा उसका और आने की क्षमता होती है। उसके अलावा उनको भी मानसून, वो भी ट्रैक कर रहे होंगे एफआईएस भी मानसून का इम्पैक्ट को, और उधर भी अच्छी खबर आ गई ऐसे एक हफ्ते में, तो शायद एफआईएस की थोड़ी वापसी हम देख सकते हैं। तीसरा बात है कि एक की भलाई में दूसरे के नुकसान की बात होती है ना, वैसे एआई की अभी जो पिछले हफ्ते में 2 दिन करेक्शन हुआ था एशियन मार्केट की स्टॉक्स में, अगर वो वापस रिपीट हो गया तो इंडिया का एक एआई हेज वाला स्टोरी बढ़ेगा, तो शायद एक अलोकेशन कोरिया ताइवान से गिरकर थोड़ा हमारे देश के ऊपर आ सकता है। ये सब चीज़ें हैं जो मार्केट को थोड़ी ऊपर ले सकते हैं। उसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मार्केट जो स्थिति है उसी पे रहेगी, यानी एक कंसोलिडेशन पे, ज़्यादा गिरावट नहीं होगा, डीआईएस सपोर्ट करेंगे और ज़्यादा बढ़त की उम्मीद हम रख सकते हैं। अगर ये नॉन इंस्टीट्यूशनल डोमेस्टिक पार्टिसिपेंट थोड़ा वापस जम के करेंगे तो ब्रॉडर मार्केट में थोड़ी उछाल आ सकती है, मगर लार्ज कैप क्षेत्र में आपको ये एफआईएस की वापस ही ला सकती है उस स्थिति को। तो एकदम से मार्केट एक घूमती हुई फिरती हुई मार्केट रहेगी और सेक्टर रोटेशन होगा। जैसे मानसून की खबर अगर अच्छी आती है तो शायद ये रेट सेंसिटिव वापस दौड़ने लग सकते हैं। तो इस हालत में जाके कोई एक सेक्टर कॉल लेना ये सब मुश्किल है। ये डाइवर्सिफाइड सिस्टमैटिक एलोकेशन इस कंसोलिडेशन फेज में वही जारी रखिए, कुछ बदलने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपसे कल मुलाकात करता हूँ एक न्यू अपडेट से। धन्यवाद।